नीट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमसीक्यू के तहत क्लास 11th की पुस्तक भारत का भौतिक पर्यावरण पर चर्चा करेंगे। अध्याय होगा 5, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। वैसे पौधे समुदाय जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगते व बढ़ते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय पर्वत पर किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भारत के पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय वन भारत के डेल्टा क्षेत्र में देखने को मिलता है। डेल्टा क्षेत्र में आप गंगा, गोदावरी आदि के नदी डेल्टा क्षेत्रों को शामिल कर सकते हैं। मरुस्थलीय वन भारत में मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कितने वनों के प्रकार पाए जाते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा B5। पहला है विलांचली व अनूप वन, दूसरा है पर्वतीय वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, चौथा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और पांचवा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। विलांचली व अनूप वन के अंतर्गत मैंग्रोव वन को भी शामिल किया जाता है और इस पर्णपाती का अर्थ होता है पतझड़ वन। ये पर्णपाती वन 2 प्रकार के होते हैं, पहला आर्द्र पर्णपाती और दूसरा शुष्क पर्णपाती। पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं और कांटेदार वन पश्चिमी राजस्थान के अलावा ये आपके मध्य प्रायद्वीपीय भारत में भी देखने को मिलता है, जबकि विलांचली व अनूप वन डेल्टाई क्षेत्रों में ही आपको देखने को मिलेगा और पर्वतीय वन उत्तर भारत के साथ साथ उत्तर पूर्व भारत के क्षेत्रों में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा C, 200 सेंटीमीटर से अधिक, जबकि 70 से 100 सेंटीमीटर जहां पर वर्षा होती है उसे शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है, जबकि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र को आर्द्र पर्णपाती वन की संज्ञा दी गई है। वहीं 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को कांटेदार वन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर अंग्रेजों ने किस पेड़ को लगाया? तो इसका जवाब है D, चीड़। रोजवुड, महोगनी, एनी अबेनी, ये चारों वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदा बहार वन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन से वन भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं या सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा B, पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा A, आर्द्र पर्णपाती वन, क्योंकि शुष्क पर्णपाती वन में तेंदु, पलास, अमलतास, बेल, खैर तथा
अक्सलवुड मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वहीं कांटेदार वन के अंतर्गत बबूल, बेर, खजूर, खेजड़ी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जबकि विलांचली या अनूप वनों के अंतर्गत, जिसे मैंग्रोव वन भी कहते हैं, वहां बहुतायत में सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसके आधार पर ही सुंदरवन डेल्टा का नामकरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन में 2 मीटर लंबी घास के अलावा कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन में नीम, पलाश और खैर भी पाए जाते हैं। नंबर 8 है, हिमालय के गिरिपद में कौन से वन पाए जाते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, पर्णपाती वन। हिमालय का गिरिपद का मतलब हुआ, यदि मान लेते ये हमारे हिमालय पर्वत है, तो जो इसके नीचे का पोर्शन हुआ इसे गिरिपद कहते हैं, जहां पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जबकि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच में यहां आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर यहां शीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, पाइन, बर्च, रेडो ड्रोन के वृक्ष पाए जाते हैं। और ऊपर का पोर्शन में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, जिसके अंतर्गत मांस तथा लाइकन मुख्य वनस्पति हैं। यहां यह भी जानने योग्य बात है कि देवदार, चिनार, वालन के वन हिमालय के पश्चिमी ढाल में उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिणी पर्वतीय वन को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जवाब है C3। इसमें जो पहला है उसे पश्चिमी घाट के वन कहा गया है, दूसरा है विंध्याचल वन के रूप में बांटा गया है, जबकि तीसरा है नीलगिरी वन क्षेत्र। यहां आपको जानना चाहिए कि पश्चिमी घाट में 1500 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं, जबकि पश्चिमी घाट के निचले क्षेत्रों में, एक गिरिपद क्षेत्रों में, यहां उपोष्ण कटिबंधीय वन की विशेषता या वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शोलाश। लारेल, वेटल, मैग्नोलिया तथा सिंकोना शीतोष्ण कटिबंधीय वन में
पाए जाने वाले वृक्षों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विलांचली व अनूप वन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 70 भाग पर चावल की खेती होती है, यह सही है। चिल्का तथा उड़ीसा की चिल्का तथा भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क रक्षित जलकुट आवास है, यह भी सही है। भारत में मैंग्रोव वन 6,740 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो विश्व का 7% है, यह भी सही है। डी है, महानदी गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव नहीं पाए जाते हैं, यह गलत है क्योंकि यहां मैंग्रोव पाए जाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में आर्द्र भूमि क्षेत्र का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रामसर अधिवेशन से। वन संरक्षण नीति 1952 का संशोधन पुनः 1988 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के आर्द्र भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, 8। और इन 8 आर्द्र भूमि में जो पहला है वो है दक्कन के पठार का जलाशय, दूसरा है राजस्थान, गुजरात और कच्छ के जल क्षेत्र, तीसरा है केवलादेव नेशनल पार्क तथा मध्य प्रदेश के ताजा पानी के झीलें, चौथा है भारत के पूर्वी तट के लैगून, जिसके अंतर्गत चिल्का झील को शामिल किया जाता है। पांचवा है गंगा के मैदान, छठा है ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदान और हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में पाए जाने वाले आर्द्र भूमि क्षेत्र। सातवां है कश्मीर और लद्दाख के पर्वतीय झील व नदी क्षेत्र। और लास्ट में आठवां है अंडमान निकोबार के मैंग्रोव वन। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राजस्व विभाग के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत वन है? तो इसका जवाब हो जाएगा 23.8%। ये जो 33% है, वन संरक्षण नीति 1988 के तहत किसी भी क्षेत्र में 33% वन होना चाहिए, उसे लागू किया गया था। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार 2011 में भारत में वनों की स्थिति 21.07% थी। इसमें सघन वन
12.9% थे, जबकि विवरित वन भारत में 8.75% पाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के कितने राज्यों में वन क्षेत्र 33% से अधिक है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी 15। लक्षद्वीप में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं, जबकि अंडमान निकोबार क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र 84.01% पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत को कितने वन आवरण क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी 4। जो पहला वन क्षेत्र है उसे अधिक संकेंद्रण वाले वन क्षेत्र में शामिल किया गया है, दूसरा है मध्यम संकेंद्रण वन क्षेत्र वाले, तीसरा है कम संकेंद्रण वन क्षेत्र वाले, और चौथा है अति कम संकेंद्रण वन क्षेत्र वाले। अधिक संकेंद्रण में 40% से अधिक वन के क्षेत्र पाए जाते हैं, मध्य में 20 से 40% के क्षेत्र को शामिल किया गया है, जबकि कम के अंतर्गत 10 से 20% वन क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जबकि अति कम में 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्यों को रखा गया है। 17 है, राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार सामाजिक वानिकी को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी 3। पहला है शहर वानिकी, दूसरा है ग्रामीण वानिकी, और तीसरा है फार्म वानिकी। क्वेश्चन नंबर 18 है, देश में कुल कितने नेशनल पार्क तथा वन्य प्राणी अभय वन हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ए 103 तथा 533। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ए प्रोजेक्ट टाइगर और बी प्रोजेक्ट एलिफेंट, अर्थात ए तथा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में कुल कितने जीवमंडल निच्य हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा सी 18। इसमें से कई जीवमंडल निच्यों को यूनेस्को के द्वारा विश्व सूची में शामिल किया गया है, जिसे हम निम्न आंकड़ों से समझ सकते हैं। जो भी आपको मोटे काले अक्षर में लिखा हुआ दिख रहा है, ये सभी यूनेस्को के द्वारा विश्व सूची में शामिल किए गए हैं। इसमें से आपके किताब में कुछ वन जीवमंडल निच पर ज्यादा फोकस किया गया है, जिसमें पहला नाम है नीलगिरी। तो नीलगिरी जीवमंडल निच को 1986 में स्थापित किया गया था। दूसरा है जिस पर फोकस किया गया है वो है नंदा देवी। इसकी स्थापना भारत में 1988 में की गई, जबकि सुंदरवन डेल्टा का स्थापना 1989 में की गई। और जो चौथा है जो आपकी किताब में उल्लेखित है वो है मन्नार की खाड़ी, जिसकी स्थापना भी 1989 में की गई है। इस अध्याय से जुड़ी हुई एक बात और आपको जानना चाहिए कि वन्य जीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क में क्या अंतर होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण अंतर को आप याद करेंगे कि वन्य जीव अभयारण्य में
मानवीय गतिविधियों को या मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क में मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। वन्य जीव अभयारण्य का उद्देश्य विशेष वनस्पति की रक्षा करना होता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य वनस्पति, जीव जंतु के अलावे ये ऐतिहासिक व भौगोलिक महत्व के वस्तुओं को भी संरक्षित करता है। तीसरा है कि वन्य जीव अभयारण्य की निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान का या नेशनल पार्क का निश्चित सीमाएं होती हैं। अंतिम अंतर को याद करेंगे कि वन्य जीव अभयारण्य को नेशनल पार्क के रूप में विकसित किया जा सकता है, जबकि नेशनल पार्क को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता है।